विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या आपको पढ़ना है इस बुक के अकॉर्डिंग? ये बुक आपके पास सभी के होगी और ये बुक काफ़ी अच्छी रहेगी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ से जो है 90% एग्ज़ाम में आता है। काफ़ी अच्छी बुक है। तो अब इसमें से विलियम वर्ड्सवर्थ के हम पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे जो सिर्फ आपको अपने एग्ज़ाम रिवीजन के लिए पढ़ने हैं। ये पॉइंट्स वो हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए। अब विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पॉइंट्स को देखते हुए करते हैं कि इनका जन्म काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार के हिसाब से। अप्रैल 7, 1770, 777 चल रहा है। कोकरमाउथ कम्बरलैंड में इनका जन्म हुआ था। डेथ इनकी अप्रैल 23 को 1850 को हुई थी। इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, एक अटॉर्नी एट लॉ थे वो, और मदर एने कुक्सन। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो है कि ही इन 1787 ही जॉइंट सेंट जॉन्स कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इनका कॉलेज पूछा जाता है कि कहाँ पर वो पढ़ने गए, तो सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में गए वो पढ़ने के लिए। इनके टीचर का नाम जो क्वेश्चन आता है अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो रहा है, हालांकि कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन जो इनके टीचर थे विलियम टाइलर, उन्होंने इंस्पायर किया था पोएम कंपोज करने के लिए। उनकी वाइफ का नाम जो है, पहले इनका लव दिखाया फिर दिखाया गया है मैरी एस्टवेट से, हालांकि ये नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है। 1500 सोनेट्स इनका इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा, इसको हाईलाइट कीजिएगा। 500 सोनेट जो इन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट आता है इनका कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन कही है कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये लाइन इनकी काफ़ी बार पूछी जाती है और चांसेस हैं पूछी जाएगी इस बार भी। फिर आता है इनका रिक्लोज का पार्ट, ये क्वेश्चंस पे आपके आ ही जाएगा। प्रिलूड पे क्वेश्चन मैंने कहा था कि बनेगा, तो पीजीटी में तो बन चुका है, अब टीजीटी में देखते हैं कि टीजीटी में भी बन सकता है। द प्रिलूड एंड द एक्सकर्जन पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग पोएम, जो प्रिलूड है रिक्लूज का पार्ट है ये सिर्फ एक, ठीक है, ओवरऑल इतना ही इस पर इम्पोर्टेंट है। द एक्सकर्जन विच वर्ड्सवर्थ, जो एक्सकर्जन थी 1814 की बुक इनकी, उसमें 9 बुक्स थी और ये डेक्लाइन बताते हैं, यहाँ से डेक्लाइन शुरू हो गया था वर्ड्सवर्थ की पोएटिक जीनियस का। 1843 में वर्ड्सवर्थ को जो है पोइट लॉरेट की जो है उपाधि मिली। इनसे पहले साउथ थे, इनके बाद टेनिसन थे। अब इनकी वाइफ का नाम इम्पोर्टेंट है, वाइफ के नाम में पूछ लिया जाता है कि मैरी हडसन किसकी वाइफ है, 4 ऑप्शन में दे दिया जाए कि वर्ड्सवर्थ की वाइफ कौन सी थी, तो 1802 मैरी हडसन जो है इनकी वाइफ थी। द प्रिलूड उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई, ये कमेंस थी 1798 से 99 में, जो इन्होंने फिनिश यहाँ से स्टार्ट की और 1805 में जो है इन्होंने फिनिश की थी। लेकिन इनकी जो ये बुक है, ये जो पोएम है, ये 1850 में पब्लिश हुई थी। फ्रांस रेवोल्यूशन जो है मैंने कई बार कहा, अगर आता है आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन में, तो फ्रांस रेवोल्यूशन जो वर्ड्सवर्थ से संबंधित है, और कोई और ऑप्शन हो गया समझ में नहीं आ रहा तो फ्रांस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उस पर क्लिक करके आना है आपको, वो उस पर टिक करके आना है आपको। ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टॉरे, पूछा जाता है कौन है फॉलोइंग जो है पोइट्स में से कौन टॉरी ग्रुप को बिलोंग करते थे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट आता है उनका ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस ही कंपोज्ड ए ग्रेट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 का इनका वर्क है, और ये जो ज़्यादातर ये इन्फ्लुएंस थे, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, जो गॉडविन की थी। विलियम वर्ड्सवर्थ पॉलिटिकल जस्टिस से प्रभावित थे, जो गॉडविन की थी। अब आता है इनका मेन पार्ट, यहाँ पर लिरिकल बैलेट से क्वेश्चन जो है मोस्टली बनता है। लिरिकल बैलेट्स जो है 1798 का वर्क है इनका, 23 पोएम है, 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, 4 कॉलेज ने लिखी हैं, और इसका सेकंड जो आया था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वो 1800 में आया था।
यहाँ पर वही चीज़ आती है, लिरिकल बैलेट्स। अब इनकी पोएम्स जो थोड़ी सी आपको पढ़नी है, पता होनी चाहिए कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में नाम जो देते हैं टफ देते हैं कि बताइएगा विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम है। तो शेक्सपियर की भी ऐसी रख देंगे जो आपने नहीं पढ़ी, वर्ड्सवर्थ की ऐसी रख देंगे जो नहीं पढ़ी। तो इसमें द एक्लेस्टिकल सोनेट जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। पॉपुलर पोएम्स में द एक्सकर्जन, द प्रेलूड टू ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। द प्रेलूड का कंप्लीट नाम जो कह दें या पूरा नाम कह दें या दूसरा नाम कह दें वो है द प्रेलूड या ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। टू मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो उन्होंने जॉन मिल्टन के लिए लिखी थी। आगे आपको पता होना चाहिए द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस वर्ड्सवर्थ की है। द डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ की है। लूसी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी, हालांकि लूसी ग्रे सिंपल है। फिर आता है इनके वर्क्स में डिस्क्रिप्टिव स्केचेस विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। एन इवनिंग वॉक, लोडामिया एक नैरेटिव पोएम है। 3 Years She Grew विलियम वर्ड्सवर्थ की है। ये पोएम के नाम आपको याद रखने हैं कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है, और ये सेलेक्टेड पोएम्स वो हैं कि जहाँ से कोई क्वेश्चन जो है बनता ज़रूर है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस या लीच गैदरर विलियम वर्ड्सवर्थ। द फाउंटेन पीटर वेल। रूथ टू अ स्काईलार्क, द सॉलिटरी रीपर। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन अर्ली चाइल्डहुड, इम्पोर्टेंट। टिंटन एवे, ऑड टू ड्यूटी, माइकल, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स एंड द बॉर्डर्स। ये पोएम्स वो हैं कि जिन पर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो ये पोएम्स हैं अब सब पर तो दे नहीं सकते क्वेश्चन। मेन तो इनकी यही है कि इनकी प्रेलूड हो गई, ये ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी ओड हो गया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स हो गया, द बॉर्डर्स है, द वर्ल्ड इज़ टू मच दस है। कुछ तो ऐसे हैं कि जिन पे क्वेश्चन मोस्टली बनते ही हैं, लेकिन इन पोएम्स के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो उसको लर्न जरूर कीजिएगा। अब इसमें जो इन्होंने सम पॉपुलर लाइंस का दे रखा है उसमें आपको याद करनी है। वन इम्पल्स फ्रॉम द वर्नल वुड कहाँ की लाइन है, तो द टेबल टर्नर जो इनकी पोएम है उसकी लाइन है। फिर आती है ब्लीस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। प्रिलूड जो है 11th पार्ट, प्रिलूड के बुक 11 से ये पार्ट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहीं से। फिर आता द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, तो ये वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस के साथ हमारे आएगी। हालांकि यहाँ से गेटिंग एंड स्पेंडिंग वाली लाइन याद रखिएगा, ये ज़रूर होगी अगर ये लाइन पूछी जाएगी तो। फिर आपको जो लाइन करनी है, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट द लाइट टू डीप फॉर टीयर्स। ये ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फॉर रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड की लाइन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये लाइन भी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये 3-4 जो लाइनें थी ये तो बेसिकली आनी होने वाली, ये तो जो है आती ही आती हैं, कुछ और पूछा जाए ना पूछा जाए विलियम वर्ड्सवर्थ का इन लाइनों में से एक ज़रूर मिल जाती है, कई बार सारी ही आ जाती है। अब टिंटन एवे का पार्ट आपको जो पढ़ना ही पढ़ना है। टिंटन एवे जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है नॉर्मल है। लिरिकल बैलेट्स आता है 1798। फिर इट कंप्लीट टाइटल जो है वो ये है कि लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे ऑन रिविजिटिंग बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798। यहाँ आपको याद रखिएगा कि ये सोच लो कि आप ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स पे बना है, और इसमें जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि जो प्रॉब्लम दी जाती है वो यहाँ दी जाती है कि एक तो ऑन रिविजिटिंग आएगा। रिविजिटिंग वर्ड यहाँ पर होगा कि जब उन्होंने दोबारा 5 साल बाद रिविजिट किया था तब लिखा गया था। रिविजिटिंग वर्ड याद रखिएगा पूरा। ये जो बैंक है वो वे है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मली सीधा सा भी पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सा बैंक पे रिविजिट किया था, तो वे 1798, 1730 से 1798 का जो 5 साल का गैप था वो, तो कंप्लीट नेम ये होता है हाईलाइट हमारा।
टिल्टन एवे गिव हर रिलीफ, ये यहाँ पर अभी इतना नहीं है, पोएम में था जब हमने समझाया था। अब ये ब्लैंक वर्स में है, ड्रामेटिक लिरिक इज मैजेस्टिक। ये बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन के पार्ट्स में होता है कि ये वर्ड्स है या लिरिक है या मोनोलॉग है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लिरिक और मोनोलॉग में बहुत कन्फ्यूजन आता है। एग्जामिनर भी कौन सा ऑप्शन सही कर दे पता नहीं। ओवरऑल टिल्टन एवे में जो टिक करना है ड्रामेटिक लिरिक करना है। वही बात आती है प्रलूड की, तो प्रलूड पे क्वेश्चन जो है पीजीटी में मैंने कहा बन चुका है, बताया हो हमारा, फिर भी आने के चांसेस प्रलूड पर भी क्वेश्चन है। ये दो पोएम्स ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है बनना ही बनना है। ये जो दो पोर्शन इसमें है, द प्रिलूड का आप जानते हैं एक जो है स्पिरिचुअल, याद रखिएगा स्पिरिचुअल भी आ जाता है कई वर्ड, स्पिरिचुअल बायोग्राफी है ये एक, और 1805 में रिटन हुई थी, लिखी गई थी। 1850 में इनकी जो बाद में ये पब्लिश हुई थी, और ये प्रिलूड नाम जो दिया था इनकी वाइफ ने दिया था इसको, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है इसका जो लास्ट वर्जन था उसमें 14 बुक्स थी, प्रिलूड में 14 बुक्स हैं। अब आगे इसमें देखते हैं हम जो इसका भी जो एक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक लिरिक का कन्फ्यूजन आता है। तो ये याद रखिएगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग पे ज़्यादा टिक किया जाता है, सही माना जाता है। अब सिंपल इनके क्वेश्चंस को टिक करते चलिएगा। क्वेश्चन जो आपको स्किप नहीं करने, ज़रूर पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन ही आपको ज़रूर जो है पढ़ना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7, 8, 9, ये जो क्वेश्चंस है ये आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ये सारे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये वो हैं जो स्किप नहीं कर सकता किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी। और वर्ड्सवर्थ के तो वैसे भी ज़्यादा जो क्वेश्चन नहीं है, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, फिर आता है 14, 15 क्वेश्चन। 16 भी रेयरली पूछा जाता है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, पर हाँ ये क्वेश्चन जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 21 नंबर क्वेश्चन, टिक कीजिएगा। 22, 23, 24, 25, 26 और 27 को भी जो है टिक करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 35 को जो है टिक करिएगा पढ़ने के लिए अपने। नेक्स्ट आता है 41 और 40 को भी टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 43 टिक कीजिएगा। 44, 45, 48, 47, 48, थोड़े से जो इम्पोर्टेंट आते हैं 50 और 51। इनका आइडल भी पूछ लिया आता है 52, 50, 51, 52। देन आता है 53 भी इम्पोर्टेंट है, 54 भी, 66 नंबर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। क्वेश्चन फिर आता है 92 क्वेश्चन, और 91 को भी टिक करिएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। द मैरी क्वीन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम नहीं है। फिर आता है 96। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो रिलेशन बताया 99 क्वेश्चन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ से है। 4 ऑप्शन में जो फ्रेंच चल रहा है, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है। 100 और 101 क्वेश्चन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर यहाँ से आइएगा यहाँ पर 110 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर ओवरऑल। ये हमने कहा ही था कि किसने इंस्पायर किया था, तो उनके टीचर थे विलियम टायलर, उन्होंने इंस्पायर किया था। 14
15, 117, 119, Stern Daughter of the Voice, Wordsworth, अब यहाँ से क्वेश्चन 129 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है और 131 ओवरऑल ये क्वेश्चंस है विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जो आपको पढ़ने हैं। इनको बिल्कुल भी स्किप जो है मत कीजिएगा और चांसेस 100% बनते हैं कि यहीं से आपके जो है एग्ज़ाम में आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वॉचिंग।